Hello students, welcome back to the RISE Radha's Inspired Smart Education. So in the last lecture we have discussed two topics, real numbers and fundamental theorem of arithmetic. In real numbers we have studied real numbers are the collection of all the rational numbers and irrational numbers. So rational numbers we know those numbers which are in the form of p upon q means वो नंबर्स जो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में है वो हमारे रैशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स जो कि हमारे p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते those are irrational numbers. Next topic we have discussed in the previous lecture is fundamental theorem of arithmetic. So fundamental theorem में हमने देखा किस तरीके से हम composite numbers को as a product of prime numbers लिख सकते हैं और फिर हमने fundamental theorem की एक application देखी कि किस तरीके से हम किन्हीं भी दो numbers को factorize करके उनका HCF और LCM निकालते हैं. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इरेशनलिटी प्रूव करने, यानी कि जो हमारे इरेशनल नंबर्स है अभी तक हमने देखा कि हमें एग्जांपल दिया जाता कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर, लेकिन वो इरेशनल क्यों होते हैं इस चीज का हम प्रूव देखने वाले हैं और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में इरेशनलिटी प्रूव करने वाला आपका हर ईयर 3 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में. सो इरेशनलिटी प्रूव करने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स होते क्या हमारे. ए नंबर इज एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, यानी कि वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. जैसे कि हमें एग्जांपल दिया गया है √2, √5 एंड √5. अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में बताऊं, ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अभी आप कहेंगे सर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं 22/7 जिसको हम पाई भी कहते हैं. सो अगर मैं 22 को डिवाइड करूँ 7 से, सो ये हमारा 3 से जाएगा 21, हमारा रिमाइंडर 1 आ गया. अभी क्या करेंगे, अभी हम पॉइंट लगा के फिर से इसे, तो अगर आप 22 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा और अगर रिमाइंडर जीरो ही नहीं होगा तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा. नॉन रिपीटिंग वो कहेंगे कि पॉइंट्स के बाद भी अगर हमारा कोई नंबर कोई वैल्यू है जो रिपीट नहीं कर रही है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा डिफरेंट आएगी और ये कभी भी ऐड नहीं होगी, कभी भी हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है. सो वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं. सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बिकॉज इसी का यूज करके हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे √2, √5 जो इरेशनल नंबर्स है वो इरेशनल क्यों होते हैं. लेट्स p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव नंबर. p एक हमारे पास प्राइम नंबर है, p इज ए प्राइम नंबर. सो ये थ्योरम कहती है कि अगर p a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस कंडीशन में अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो p है वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि p कंप्लीटली डिवाइड करेगा a को और इस केस में भी हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा. सो अभी हमें यही थ्योरम को प्रूव करना है. सो हम स्टार्ट करेंगे. a हमारा गिवन है, a पॉजिटिव इंटीजर है, सो लेट a इज ए पॉजिटिव इंटीजर और a का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स p1, p2, p3 एंड अप टू pn, ये आपके क्या है, इस जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसके क्या है फैक्टराइजेशन है प्राइम नंबर से. a के हमारे प्राइम फैक्टर्स आए थे उन्हीं को दोबारा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे a स्क्वायर के जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया है फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू वो हमारे पास आ गया. सो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम इसको p1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 स्क्वायर इज इक्वल टू p3 स्क्वायर और अप टू pn स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अच्छा अभी देखिए, नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें ये दिया गया है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर. अगर p एक a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब p क्या है, p एक फैक्टर है a स्क्वायर का, p इज ए प्राइम नंबर. सो p क्या हो गया, p हमारा a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर हो गया. Therefore from the fundamental theorem it follows that p is one of the prime factor of a square. However, using the uniqueness part of the fundamental theorem, uniqueness part क्या है, so uniqueness part क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आएंगे. लाइक एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं. अगर मैंने 24 को फैक्टराइजेशन करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका ये नंबर आ जाएगा. हमारे जो प्राइम फैक्टर यूनिक निकल के आए वो निकल का एक 2 एंड एक 3, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो यूनिक जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ दो ही निकल के आए, यानी कि 2 और
3। सो इसी तरीके से ए स्क्वायर के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स निकल के आए P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3। लेकिन अगर हम यूनिकनेस के थ्रू देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स निकल के आए वो P1, P2, P3, Pn है। हमने देखा कि P क्या है, P ए स्क्वायर का हमारे पास एक फैक्टर है और ए स्क्वायर के हमारे जो यूनिक फैक्टर्स है वो ये निकल के आया। सो हमारा जो P है वो भी इन्हीं में से एक फैक्टर होगा, जो हमारे P1 से लेके Pn तक जो हमारे फैक्टर्स निकल के आए P भी उन्हीं में से एक फैक्टर होगा। P उन्हीं में से एक फैक्टर होगा। सो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि जो हमारा A है उसके हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है वो P1, P2, P3 एंड Pn है। अगर P ए स्क्वायर के फैक्टर्स में भी है और P A के फैक्टर में भी है, इसका मतलब P A स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और P A को भी डिवाइड कर रहा है। सो इसके थ्रू हम कह सकते हैं कि P क्या कर रहा है, P A को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और P क्या है, P A का भी फैक्टर है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने थ्योरम प्रूव की, जिसको हम यूज करके अभी प्रूव करेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। सो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है कि जिस चीज को हमें प्रूव करना है हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। हमें कहा गया है कि √2 को क्या करना है, हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट यानी कि इसका उल्टा सोचेंगे। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर। सो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर की आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0। हमने अज्यूम किया है लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर √2 एक रेशनल नंबर है सो √2 को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q, क्योंकि हमने क्या माना है, √2 को एक रेशनल नंबर माना है और हमें पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। सो √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अच्छा, अभी हमने P अपॉन Q माना है, सो लेट अस अज्यूम P और Q हमने जो माना है उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर है, तो हमने वो कॉमन फैक्टर से क्या किया, P और Q को डिवाइड कर दिया दोनों को। सो हमारा जो √2 निकल के आया, √2 इज इक्वल टू A अपॉन B। अभी क्या हो गया, अभी जो हमने कॉमन फैक्टर था उसको हटा दिया, यानी कि जो अभी A और B है वो दोनों क्या है, A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स वो दो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है और वो होता है 1। सो हमने जो कॉमन फैक्टर था वो निकाल दिया। अभी जो हमारा √2 है, √2 किसके इक्वल हो गया, A अपॉन B के, और A और B आर को प्राइम नंबर। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम B को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। सो अगर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे सो हमारे पास ये टर्म निकल के आ गए 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अच्छा, अभी आप देखिए A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर, यानी कि जो A स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 2B स्क्वायर के। 2B स्क्वायर इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये नंबर है ये 2 का मल्टीपल है। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा। 2B स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, A स्क्वायर के, यानी कि जो A स्क्वायर है वो भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो A स्क्वायर है वो 2B स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि A स्क्वायर का हमारे पास एक फैक्टर आ गया निकल के, और वो क्या है, 2। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर आपके A को भी डिवाइड करेगा, यानी कि A है वो भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 A को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 A को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 A को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 A का मल्टीपल है। सो A को हम लिख सकते हैं 2C। हम A को 2C लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपका क्या है, 2 का मल्टीपल है। सो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू आ गई 2C। अभी हम क्या करेंगे, A की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे इसको 2C को। सो हमारे पास जो वैल्यू आ गई √2B इज इक्वल टू 2C। अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। अभी हम 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर। अच्छा, अभी देखिए आप B स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, ये सेम सिचुएशन बन गई जो हमने यहाँ पे देखी थी, A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया था कि जो 2 है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। B स्क्वायर भी एक 2 का मल्टीपल है और B स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। B स्क्वायर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो B स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 2। सो अगर B स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 जो है 2 हमारा B स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 किसको भी डिवाइड करेगा, 2B को भी डिवाइड करेगा, यानी कि B इज डिविजिबल बाय 2। 2 क्या है, A का एक फैक्टर है। 2 क्या है, एक A का फैक्टर है।
अभी हमारा यहाँ पे भी b जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो b का भी एक क्या है, फैक्टर है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा था कि √2 को हमने किसके इक्वल रखा था, a अपॉन b, और a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है। लेकिन हमारी यहाँ पे थ्योरम में क्या निकल के आया है कि जो 2 है वो a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है, यानी कि a और b के बीच में, दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो है 2। ये इसलिए हुआ है जो हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट अज्यूम किया था, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर। असल में √2 एक रेशनल नंबर नहीं है, वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगर हम √3 का जो इरेशनलिटी प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा निकल के, वो 3 आएगा। और अगर हम 5 का इरेशनलिटी प्रूव करेंगे तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो हमारा 5 आएगा। सो चलिए अभी कुछ और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहला एग्जांपल हम लेंगे कि शो दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। सो अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारा √2, √3 जो भी आपके प्राइम नंबर है, यानी कि √5 है, √7 है, ये आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। ये हमने अभी प्रूव कर दिया ऊपर। हमने √2 का प्रूव किया है, लेकिन √3 का हमारे पास कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा, और √5 के अंदर 5 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, √7 के अंदर 7 कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इनको प्रूव कर देंगे। ये सभी जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनका रूट सभी क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। सो इसका भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट लेके चलेंगे। सो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। सो 5 माइनस √3 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a अपॉन b के। और a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर से, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी हम √3 को उस साइड ले जाएंगे और a माइनस बी को इस साइड। अब 5 माइनस a माइनस बी हो गया और हमारे पास √3 हो गया। अच्छा, अभी आप ये नंबर देखिए, अगर मैं 5 एक इंटीजर है, 5 एक इंटीजर के अंदर से अगर मैं कोई फ्रैक्शन को माइनस करूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फ्रैक्शन में ही आएगा। यानी कि आपके वो कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। मान लीजिए p अपॉन q फॉर्म में आया, आपका वो फ्रैक्शन आया। और अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। वो हमारा रेशनल नंबर, यानी कि जो आपका ये नंबर है, ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका एक रेशनल नंबर निकल के आया। लेकिन ये रेशनल नंबर किसके इक्वल है, √3 के। लेकिन √3 को हमने प्रूव किया कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यानी कि इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ये कैसे, स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया था कि 5 माइनस √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 5 माइनस √3 एक्चुअली क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। सो इसको भी सोल्व करने के लिए हम स्टार्टिंग में अज्यूम करके चलेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि 3√2 इज ए रेशनल नंबर। सो 3√2 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, a अपॉन b के। a अपॉन b क्या है, दोनों को प्राइम नंबर्स है। सो हमने √2 को इसी साइड रखा और हमने क्या किया, यहाँ पे a अपॉन 3b हो गया। अच्छा, अगर आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसको अगर आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली वो आपका एक फ्रैक्शन नंबर ही आएगा। मान लीजिए वो आपका p अपॉन q आया, आपने क्या किया, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका एक फ्रैक्शन में ही रहेगा। और फ्रैक्शन में नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। सो आपका ये नंबर a अपॉन 3b, ये नंबर क्या निकल के आया, आपका रेशनल नंबर। लेकिन ये इक्वल किसके है, √2 के। √2 क्या है, हमने प्रूव किया √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो इरेशनल और रेशनल नंबर, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या, जो हमने अज्यूम किया है वो फिर से हमने क्या किया, रॉन्ग अज्यूम किया, यानी कि 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज ए इरेशनल नंबर। सो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम √2 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर। सो √2 प्लस √5 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a अपॉन b के। क्योंकि हमने अज्यूम किया कि √2 प्लस √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। अभी हम √5 को इस तरफ, √5 को इसी साइड रखेंगे और √2 को इस साइड ले आएंगे, यानी कि हम इक्वल टू के अपोजिट साइड में ले आएंगे। सो हमारा ये बोथ साइड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। 5 को इस साइड लेके आएंगे इक्वल टू के, और जो हमारा ये नंबर है, ये नंबर इसको हम इस साइड लेके जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। सो 2√2 a अपॉन b इक्वल टू, हमारे पास आ गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 5। 2√2 a अपॉन b इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस का 3। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा ये
बी अपॉन में, तो बी को हम इस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में तो उसको नीचे डिवाइड में लेके आएंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी 2√2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 3। बी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ए हमारा नीचे डिवाइड में आ जाए। सो 2 है, 2 को अभी हम क्या करेंगे, 2 भी हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 को भी हम यहाँ पे डिवाइड में लेते जाएंगे। सो हमारा 2 भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट। सो अभी जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वो आ गई हमारी √2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 3 बी अपॉन 2 है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक रेशनल नंबर निकल के आएगा, और एक रेशनल नंबर किसके इक्वल है यहाँ पे, √2 के। लेकिन √2 को हमने प्रूव किया है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए जो हमने स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया था कि √2 प्लस √5 एक रेशनल नंबर है, एक्चुअली क्या है, √2 प्लस √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।